हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और हैप्पी होंगे। चलिए देख लेते हैं आज इस वक्त आपके स्पेसिफिक पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आप दोनों बहुत टाइम से दूर है या अभी अभी आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेकअप सिचुएशन है, लड़ाई हुई है, जो भी है। उस पर्सन को याद करें और देखिए, जितना भी मैच होता है वही लीजिए और बाकी चीज़ें किसी और की एनर्जी समझकर आप छोड़ सकते हैं। अपने आप कार्ड जो गिरा है वो है टावर का कार्ड, तो ब्रेकअप ही बता रहा है। ओके, दूसरा, एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो आप और रिश्ता टूटा है, दैट इज टावर कार्ड। एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में अचानक हुई है। ओके, अचानक कुछ बात उन्होंने आपसे कही जो आपको अच्छी नहीं लगी, या फिर आपने कुछ कहा तो उनको अच्छा नहीं लगा। ओके, 7 of Wands, then there is 4 of Cups, there is Page of Swords, the Fool, Magician and 2 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक जो है 7 of Swords, भागते हुए नजर आते हैं पर्सन। तो वही मुझे लगता है कि एक तो इस इंसान ने क्या है ना, आपके साथ रिश्ता रखा है, या आप काफ़ी टाइम से आप दोनों रिश्ते में हो सकते हो, लेकिन अचानक इनके बारे में कुछ सच्चाई आपके सामने ज़रूर आई है। ओके, और ये गलत फहमी भी हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ आपको पता चला आपके पार्टनर के बारे में और आपने उनसे पूछा कि क्या ये मैंने जो सुना है क्या वो सही है, और उसी वक्त ये पर्सन नाराज़ हो गए या सैड हो गए या फिर आपसे रिश्ता तोड़कर चले गए। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई देती है। ओके, और ये चीज़ें हो सकती है ना, सबसे पहली बात तो मुझे ये दिखाई देती है कि आपको ना आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल रखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आए आपको कुछ भी कहे और आप विश्वास रखेंगे और अपने पार्टनर से लड़ पड़ेंगे, या फिर आपके पार्टनर आपसे लड़ पड़ेंगे, किसी ने कुछ कहा। ये गलत चीज़ें होती हैं जब भी कपल्स हैं और जब रिश्ते में होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए कि कोई तीसरा इंसान आकर आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाए। ये गलत चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ये देखिए, सडनली टावर है, सडनली कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई है और उसके वजह से ये पर्सन और आप दोनों सेपरेट हो चुके हो। ये ब्रेकअप हो सकता है, ये यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई सडनली आप दोनों के रिश्ते में, अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ उनकी तरफ से आपकी तरफ से और रिश्ता ख़राब हो गया। ओके, ये चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक दूसरे से दूर रहकर आप खुश हैं ही नहीं। ओके, इस वक्त हो सकता है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं लेकिन आपसे बातचीत नहीं करना चाहते। एक कनेक्शन आपके साथ वो फील कर रहे हैं, ठीक है, आपसे दूर भाग रहे हैं या दूर रह रहे हैं। इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत से लोगों की, बिल्कुल नो कांटेक्ट, मतलब बिल्कुल ही बातचीत बंद है, काफ़ी टाइम से बंद है, ऐसा ही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। नेक्स्ट जो एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देती है कि इस बार हो सकता है ना कि आपके पार्टनर की गलती है और आपकी कुछ गलती नहीं है ना, और आप इसलिए चुप हो। ठीक है, आपको आपको किसी चीज़ की तकलीफ हो रही है, किसी चीज़ का दर्द हो रहा है आपको। ओके, इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है या इनके बारे में आपके सामने ऐसी कुछ सच्चाई आई है कह सकते हैं, या इनके बारे में आपको कुछ बातें ऐसी पता चली जो इन्होंने खुद अपने मुंह से नहीं बताई और वो बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ऐसी भी एनर्जी आ रही है। आपको ये लगता है कि आपको धोखा मिला है, आपको ये लगता है ना आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको ये लगता है ना कि इस इंसान ने भरोसा आपका तोड़ा, जो कि आप नहीं चाहते थे या जो आपने नहीं सोचा था। ठीक है, बाकी दुनिया भरोसा तोड़े, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन जिससे आपने प्यार किया, जिसके ऊपर आपने विश्वास रखा, वही पर्सन ने शायद मुझे लगता है कि आपको धोखा दिया या आपसे कुछ बातें छुपा कर रखी हुई हैं। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पर ना, तो इस इंसान को आप भुला नहीं पा रहे। ओके, हो सकता है कि पर्सन सीरियस नहीं थे, आप सीरियस थे इस रिश्ते में, बिकॉज देयर इज फुल एनर्जी। ओके, ये पर्सन सीरियस नहीं थे शायद इस रिश्ते को लेकर, और आप इसको प्यार समझ गए थे। आप इसके साथ, इस पर्सन के साथ शादी को लेकर सपने देख रहे थे, बिकॉज देयर इज मैजिशियन ऑल्सो। ओके, आप इनके साथ घर बसाना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे अभी, इस वक्त वो कुछ ऐसा नहीं चाहते थे, या आपके बारे में शादी को लेकर, फ्यूचर को बारे में कुछ प्लानिंग नहीं किया था, हो सकता है।
और अचानक आपको पता चला कि इसके दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं। ओके, सो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ अचानक, जैसे कि टावर कार्ड ना बहुत कुछ कह कर जाता है, मतलब आप दोनों रिश्ते में हैं और पर्सन ने अचानक कहा कि मेरी शादी हो रही है मेरी फैमिली की मर्जी से। ये तो बहुत बड़ी शॉकिंग बात हो सकती है कि आप इससे प्यार कर रहे हो, आपके साथ रिश्ता रख रहा है पर्सन या रख रही है, और अचानक ये कहने लगी या कहने लगा कि चलो मेरी अभी फैमिली शादी कर रही है किसी और के साथ, और यहाँ पर देखिए वही नज़ारा नज़र आता है मुझे। ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि दोनों सिंगल्स ही हैं, हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल भी है। जैसे कि आप शादीशुदा और आपके पर्सन सिंगल हैं और आप उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। एक दिन आपके पार्टनर आकर आपको ये कहते हैं कि मेरी फैमिली मेरी शादी कहीं और कर रही है, सो आज से हम लोग नहीं मिलेंगे। तो ये कितना डरावना और कितना मतलब पेनफुल सिचुएशन हो सकता है, मतलब जिससे आप प्यार करते हो और रोज़ाना मिलने के सपने देखते हो और अचानक वो इंसान कहे कि अभी आज से हम नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरी शादी हो रही है। ये कुछ सिचुएशन हो सकती है जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। अभी आप तो मुझे कमेंट करके बताते ही हैं कि हाँ ऐसा ही है या नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ओके, सो डेफिनेटली मुझे इस वक्त आज की रीडिंग में ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपसे भले प्यार करते हैं लेकिन शायद वो अभी आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं। ओके, दो लोगों में फंसे हुए हैं, दो चीज़ों में फंसे हुए नज़र आते हैं मुझे, थोड़े से परेशान भी लगते हैं इस वक्त। ओके, कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, आप इसलिए मूव ऑन नहीं कर पा रहे इस पर्सन से क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो। ओके, ये पर्सन जैसे भी है आप इनके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। और नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये है कि आप इनके लिए कभी भी या कितना भी समय रुकने के लिए तैयार है, बस ये वापस आ जाए पूरे कमिटमेंट के साथ, आपको एक्सेप्ट करें, ऐसी कुछ एनर्जी आपके टूवर्ड्स से मुझे दिखाई देती है। देखते हैं कुछ कार्ड्स लेकर, और भी कार्ड्स। एंजल ऑफ बैलेंस, आएगा बैलेंस आपके रिश्ते में, बहुत से लोगों के रिश्ते में बैलेंस आएगा बिकॉज इट इज एंजल ऑफ बैलेंस। अभी चीज़ें खराब हैं, अभी चीज़ें जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। एट द सेम टाइम अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो सोच लीजिए आपके पार्टनर भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। सो एंजल ऑफ बैलेंस ये कहते हैं ना कि बस आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बैलेंस बिगड़ चुका है, मतलब जो आप कहना क्या चाहते हो ना वो पर्सन नहीं समझ पा रहे या समझना नहीं चाहते, या उस वक्त हो सकता है कि पर्सन अपनी धुन में चले गए लेकिन आज तक वो आपके जज्बात आपके फीलिंग्स को सोचने के बारे में या समझने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा है। दैट इज डिसबैलेंस। या कुछ भी हो जाए ना, आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ जस्टिस होगा, उनको पता चलेगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ गलत किया है, या आपके फीलिंग्स के साथ खेलकर उन्होंने गलत किया है। ये चीज़ें उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ओके, आपको विश्वास रखना होगा यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है, बिकॉज देयर इज कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। इट शोज मी, हो सकता है ना कि इस पर्सन ने आपको प्रोमिस किए, आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने, कि वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे आपका, और अचानक वो चले गए या चले जा रहे हैं, या इन्होंने बताया कि कभी नहीं मिलेंगे हम दोनों। ओके, या हो सकता है कि आपके साथ उन्होंने कस्में वादे खाए आपके साथ रिश्ता निभाने का, अभी अचानक वो किसी और की तरफ जा रहे हैं, किसी और रिश्ते में जा रहे हैं, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, इस पर्सन ने ज़रूर ऐसी कुछ बात आपसे कही है जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड हो सकती है कि ये क्यों मेरे साथ, क्यों इससे तो मैं लॉयल था या लॉयल थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, इसके ध्यान में, इसके मन में ऐसा क्यों आया, किसने क्या कराया इस पर्सन के ऊपर कि अचानक इस पर्सन को लगने लगा कि इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। सो समथिंग इज ट्रबलिंग यू। ओके, यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस कनेक्शन। आपको ये कनेक्शन किसी भी हाल में आपको चाहिए, मतलब चाहिए। इस इंसान के साथ आपने बहुत सारे फ्यूचर को लेकर सपने देखे हैं, अचानक उसे डिलीट करना, अचानक इस इंसान को भुलाकर एक नई शुरुआत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। ये हो ही नहीं सकता आपके लिए, ठीक है। आप ये सोचते हो ना कि कुछ भी हो जाए ईश्वर मेरे से सब कुछ तुम
छीन कर ले लो, लेकिन बस इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में रख देना। ये आपकी मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक ख्वाहिश नज़र आती है कि आप चाहते हो ना कि ईश्वर सब कुछ लेंगे, आपको कोई दुःख नहीं होगा। आप आपकी ज़िंदगी में जो सबसे प्यारी चीज़ है वो लेंगे तो भी, सबसे महँगी चीज़ भी लेंगे ईश्वर, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहते हो कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए, बस इसको सद्बुद्धि मिल जाए, मतलब आपके पार्टनर को, वो आपकी फीलिंग्स को समझे और पहले जैसे बस रिश्ते में आ जाए। ये आपकी ख्वाहिश या आपकी मनोकामना मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि यू वांट दिस कनेक्शन, आपको यही कनेक्शन चाहिए। इसके अलावा आप किसी और इंसान में इंटरेस्टेड है ही नहीं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके, सो हो सकता है ना कि आप दोनों के स्टेटस में कुछ प्रॉब्लम है, ओके, या हो सकता है कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है इसलिए वो आपके साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं, या हो सकता है कि उनको बेहतर रिश्ता, आपसे बेहतर रिश्ता आया जहाँ पर उनके फ्यूचर के लिए, आपके पार्टनर के लिए, पार्टनर का फ्यूचर जो है, भविष्य, उसमें मदद मदद हो सकती है। ओके, मतलब एक अच्छा खासा रिश्ता उनके लिए आया है, उनकी फैमिली उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर शादी करा रही है। ओके, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो सकती है। और उनको, आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो शादी करके वहाँ पर खुश हो सकते हैं, उनकी लाइफ सेटल हो सकती है, बल्कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके साथ शादी करके क्या फ़ायदा है। ये भी हो सकता है कि इनकी सोच इस तरीके से हो सकती है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली फ्यूचर सेटल होने के बारे में सोचते हैं। ओके, आपका स्टेटस, उनका स्टेटस शायद मैच नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है। या फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो सकता है, इनका करियर अच्छा नहीं है, ये भी हो सकता है। तो अगर कोई नया रिश्ता इनके लिए आया है तो बहुत बढ़िया रिश्ता है या बहुत अच्छा रिश्ता है, जहाँ पर इनकी लाइफ सेटल हो सकती है, सेट हो सकती है, ऐसा भी कुछ है। मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड द सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। सो मुझे लगता है ना इस वक्त कि आपकी ज़िंदगी में दो लोग हो सकते हैं। ओके, आपकी ज़िंदगी में दो लोग हो सकते हैं, या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आप और आपके अलावा और कोई हो सकता है, जिसकी वजह से ये आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या हो सकता है कि ये पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ा, या ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में है लेकिन आपके लिए और भी रिश्ता आया है, या और किसी ने आपको प्रपोज किया है, आप कंफ्यूज्ड हो, या आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है। ओके, कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में आ चुका है या आ चुकी है। ठीक है, आपका इंट्यूशन ये कहता है ना कि कुछ भी हो जाए, ये पर्सन भले अभी वो आपसे दूर है या बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके, द थिंकिंग मैन है। मैस्कुलिन एनर्जी में आप हो सकते हैं, आपके पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकते हैं। ओके, और आज का रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। जैसे कि इस रिश्ते में सबसे पहले तो ये पर्सन ने आपको हो सकता है कि बड़े बड़े सपने दिखाए, उसके बाद ये अचानक इस ज़िंदगी से या इस रिश्ते से निकलने के बारे में इन्होंने सोचा, जो कि आपको लगता है कि ये कैसा हो सकता है। मतलब काफ़ी टाइम से इन्होंने आपके साथ रिश्ता तो रखा है, बहुत सारे प्रोमिसेस किए, बहुत सारे सपने दिखाए, आपने उनको काफ़ी बार पूछा है कि क्या तुम सीरियस हो, नहीं हो तो अभी मुझे बताओ, लेकिन इन्होंने कभी मना तो नहीं किया। ठीक है, इन्होंने ऐसा दिखाया कि वो यस आपके साथ सीरियस हैं, लेकिन अभी बातें इतनी ख़राब हो चुकी हैं आप दोनों के दरमियान कि आपको लगता है ना कि ये पर्सन मतलब एक टाइम पास के लिए आए थे कि आपके रिश्ते में, आपके साथ, या आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही आए थे कि इन्होंने आपको सपने तो दिखाए, लेकिन अभी जब साथ निभाने का वक्त आया या रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ा है तो वो एग्जिट ले रहे हैं या फिर वो भाग रहे हैं। ओके, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम यू, समथिंग लाइक दैट। आपके लिए मुश्किल इसलिए जा रहा है ये सब कुछ क्योंकि इस इंसान से, इनके लिए हो सकता है, आपको लगता है कि पार्टनर के लिए इजी हो सकता है कि आपको भुलाकर किसी और रिश्ते में जाए जहां पर उनका फ़ायदा है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आपने दिल से प्यार किया है ना, तो इस रिश्ते से निकल कर और किसी के साथ शादी करना या और किसी के साथ रिश्ते में जाना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, एंड दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि वो आपको डर बहुत ज़्यादा सता रहा है कि ये नहीं हो सकता, कुछ भी करके ये नहीं हो सकता। ओके, सो राइट नाउ जो राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है उसमें एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि,
साथ साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, ओके, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो इस वक्त मुझे ये लगता है कि पर्सन आपसे भाग रहे हैं और किसी और में इंटरेस्टेड है। लेकिन हम देखेंगे दूसरे डेक से कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अगर उन्होंने सच्चा प्यार किया है तो रिश्ता तो निभाएंगे, देखते हैं आगे क्या होगा इस रिश्ते में। क्या वो सच में वापस आएंगे या फिर इस रिश्ते से आपको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। चले देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि पहले ही कार्ड आया था। देखिए ये पर्सन ना किसी की बातों में इजीली आते हुए मुझे नजर आते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से शायद वो दूर जा रहे हैं, लेकिन कोई और भी है, जैसे इनके फैमिली मेंबर, इनके दोस्त हो सकते हैं और कोई हो सकता है जो इनको सपोर्ट कर रहा है इनके डिसीजन में। मतलब इन्होंने अगर आपके साथ रिश्ता तोड़ने का डिसीजन लिया ना, तो कोई है जो ये कह सकता है इनको कि सही किया तुमने, उसके साथ तुम्हारा क्या फ्यूचर है। ऐसे भी लोग कोई हो सकते हैं ना जो आप दोनों के दरमियान इस रिश्ते को खराब करने पर तुले हुए हैं। ये पर्सन दूर है लेकिन खुश नहीं है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा प्लीज बताएं मुझे। अगेन इट इज फुल एनर्जी, बार बार वही कार्ड्स आ रहे हैं कि इस इंसान ने अभी तक सीरियसली, अगेन इट इज सेवन ऑफ सोर्ड्स, सारे कार्ड रिपीट हो रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है, फुल की एनर्जी यहाँ पर आई है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी है। सो इस वक्त सेवन सेवन यानी कि ये वक्त जो है ना वो डी अटैचमेंट का वक्त है, आपसे अलग रहने का ही वक्त है, या आपसे अलग रहना ही चाहते हैं ये पर्सन। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, ना ही इस वक्त वो पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। इन्होंने बिल्कुल आपको सभी साइड से ब्लॉक करके रखा होगा, या फिर इस इंसान ने अभी आपको आपसे बात करने से मना कर दिया होगा। लेकिन ये आपसे दूर रहकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, द थिंकिंग मैन, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपका मन, आपका इंट्यूशन ये कहता है ना कि ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि वो चीटर है। आपको ये भी लगता है कि ज़रूर वो किसी के बातों में आकर आपको अवॉइड कर रहे हैं। ये आप सब कुछ अपने मन को समझा रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को समझा रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं आप। या फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से शायद ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं या दूर रहने लगे हैं। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पर ना इस एनर्जी को, तो ये पर्सन खुश नहीं है, आपसे दूर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी के प्रेशर में आकर दूर जा रहे हैं, किसी ने ज़बरदस्ती उनको दूर रहने के लिए कहा है या आपके साथ रिश्ता तोड़ने के लिए कहा है। इनकी फैमिली में से कोई हो सकता है। और ये पर्सन ऐसा कर तो रहे हैं, किसी की बातों में आकर कर तो रहे हैं, आपसे दूर रहने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, लेकिन ये खुद खुश नहीं है। सो ऐसे में क्या होता है ना, अगर ये पर्सन चाहे तो अपनी खुशी के कारण आपके साथ फिर से रिश्ते में आ सकते हैं, क्योंकि वो खुश तो रहना चाहते हैं। अभी वो खुश तो है नहीं, इनके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन वो खुश नहीं है, अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। सो आने वाला वक्त जो है ना, इनका मन बदल सकता है और ये आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। इसके लिए आने वाले 9 दिन, आने वाले 9 हफ्ते, ठीक है, अप्रैल महीना, मार्च महीना इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई देता है। भले इस पर्सन ने ये कहा है कि तुम्हारा और मेरा कोई अभी रिश्ता नहीं होगा, या तुम मूव ऑन करो, या फिर इस पर्सन ने कहा कि मेरा इंतज़ार मत करो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, बिकॉज देयर इज डेथ, इस पर्सन ने कहा। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड भी आ गए, इसके बाद एक रिटर्न आने की एनर्जी भी नज़र आती है। ओके, हो सकता है कि पर्सन ने उस वक्त जो उनको सही लगा या उस वक्त जो उनको सूझा, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता सब कुछ, ये रिश्ता नहीं जा सकता या वो आपका साथ नहीं दे सकते, यहीं तक का सफ़र था और एंड किया इस पर्सन ने रिश्ता। लेकिन द वर्ल्ड कार्ड ये कहता है कि देर आर चांसेस ऑफ दिस पर्सन रिटर्निंग बैक इन योर लाइफ। ये वापस आने की इच्छा रखेंगे या इनकी सोच बदलेगी, ये वापस आपकी ज़िंदगी में आपको अप्रोच कर सकते हैं
ओके, सो नेक्स्ट 9 डेज 9 वीक्स, मार्च महीना, अप्रैल महीना, नेक्स्ट 21 डेज में ये कुछ चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आती है कि पर्सन आपको कह सकते हैं कि मैंने फैसला तो लिया लेकिन उससे मैं खुश नहीं हूँ। तुमसे दूर जाने का फैसला लिया या फिर तुमसे रिश्ता तोड़ने का मैंने फैसला लिया, लेकिन उससे मैं खुश क्यों नहीं हूँ? ओके, दैट इज़ द मेन रीज़न कि वो कर तो रहे हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन वो उससे खुश तो होने चाहिए थे, जो कि वो है ही नहीं। ओके, और अपनी उनको डेफिनेटली ये जो एनर्जी मुझे दिखाई देती है वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ रीयूनियन की ही है। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली रिटर्न आ सकते हैं, इसलिए क्योंकि एक तो ये पर्सन मूव ऑन खुद नहीं कर पा रहे। भले उस वक्त इस पर्सन ने कहा है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ रिश्ता, या मैंने बहुत कुछ सोचा और ये डिसीजन लिया है, ओके, तुम्हारी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए, कि चलो अलग हो जाते हैं, बट दैट विल नॉट हैपन। ये हो नहीं सकता, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है इस वक्त। सो मैंने जैसे कहा कि आने वाले 9 दिन, आने वाले 21 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, यू कैन सी दिस कार्ड कॉन्ट्रैक्ट है। सो अगर ये सोलमेट कनेक्शन है या सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो डेफिनेटली पर्सन उनको एहसास तो होगा। और ऊपर से आपके लिए जो पॉजिटिव कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस, कि बैलेंस बिगड़ चुका है आप दोनों के रिश्ते में। ओके, लेकिन क्या है ना, इस पर्सन ने भी आपसे प्यार कभी ना कभी प्यार किया ही था, क्योंकि यहाँ पर अगर मैन होल्डिंग अ हार्ट है तो डेफिनेटली इनका दिल अभी भी धड़क रहा है, लेकिन किसी के कहने पर हो सकता है कि ये रिश्ता उनको ठीक नहीं लगता, ये रिश्ता उनको नहीं चाहिए अभी, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक, मतलब कम बैक की एनर्जी बार बार आ रही है कि दे वांट टू कम बैक। चलिए देखते हैं ऑरेकल डेक से क्या है मैसेजेस आपके लिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने कहा था सोल कॉन्ट्रैक्ट ही एनर्जी आ गई कि आप दोनों सोलमेट्स हैं एक तो, या फिर आप दोनों की पार्टनरशिप आगे तक सक्सेसफुल होगी और एक स्पिरिचुअल यूनियन दिखाई देता है। मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिल ज़रूर फिर से आपके साथ जुड़ेगा या इनका मन परिवर्तन होगा, इनका मन बदलेगा और इनको आने की इच्छा ज़रूर होगी वापस आपकी ज़िंदगी में। या ये जो कर रहे हैं आपके साथ, जो भी कर रहे हैं ना, अलग रहना या ब्लॉक करना या जो भी चीज़ें, उनको एक अंदर ही अंदर परेशानी हो रही है कि वो क्यों कर रहे हैं आपके साथ, दुश्मनों जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं। आप उनके दुश्मन तो है नहीं, तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा कुछ आपके साथ, वो खुद से पूछ रहे हैं कि वाई दे आर डूइंग दिस। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये पर्सन आपसे मिले ना मिले, लेकिन एक सॉरी का मैसेज ज़रूर आएगा आपके लिए कि आई एम सॉरी, जो भी मुझे करना पड़ रहा है ना तुम्हारे साथ, हो सकता है मेरी मजबूरी है, ऐसा कहीं वो पर्सन, या मेरे मन से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वट एवर, लेकिन वो सॉरी ज़रूर कहेंगे। स्पिरिचुअल अटैक, या हो सकता है ना कि ये जो, मतलब काफ़ी टाइम से अगर ये पर्सन दूर गए हैं तो डेफिनेटली वो एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, या पर्सन ने कर्मा फेस किया है, आपका दिल तोड़कर उन्होंने कर्मा फेस ज़रूर किया है। गाइडेंस तो ज़रूर देखिए, सही गाइडेंस कोई आपको देगा या आपके पार्टनर को तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगर गलत गाइडेंस देंगे ना तो फिर चीज़ें बिगड़ सकती है। तो मुझे लगता है किसी से गाइडेंस ये ले रहे हैं, कोई हो सकता है जो इनको अच्छी चीज़ें समझाने की कोशिश करे और इनका मन बदले और ये वापस आपकी ज़िंदगी में आए, अपनी दिल की सुने। अभी वो किसी और की सुन रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। अगर वो अपनी दिल की सुनेंगे तो डेफिनेटली ये रिटर्न आएंगे। सो मुझे लगता है कि आपको एक उम्मीद रखनी चाहिए ना कि ये जो वक्त है, जो ख़राब वक्त है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपके जीवन में फिर से आप दोनों का रिश्ता जुड़ेगा और खुशी आएगी। इसी के साथ इस रीडिंग को एंड करते हैं। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।